वेलकम बैक गाइस, स्काई माइंड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम लैब सीरीज़ में फिर से हाजिर हुए हैं एक नए केस की ओर अग्रसर करते हुए। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मासूम लड़की जिसने मांगी मोहब्बत लेकिन बदले में मिली उसे मौत। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की घटना है 2020 की। आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की की जिसका नाम है रोशनी रावत, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर गोसाईगंज के चांद सराव गांव की रहने वाली लड़की थी। वह बहुत पढ़ी लिखी थी। वह दलित बिरादरी की थी और दलित बिरादरी में अभी भी कम उम्र में ही शादी का चलन है। ऐसे में बालिग होने की खानापूर्ति होते ही 19 साल की उम्र में उसकी शादी अपनी ही बिरादरी के शिवम रावत से तय हो गई। ये बात बहुत अजीब है दोस्तों। दुनिया भले ही चांद सितारे पर पहुंच जाए पर उसकी सोच और समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में शिवम को भी यही यकीन हो चला कि रोशनी के साथ ऐसा हो सकता है। शिवम ने ये भी नहीं सोचा कि जो आदमी उसे भड़का रहा है, ये उसे बता रहा है, उसकी अपनी मंशा क्या होगी। गांव में अभी भी कई लोग इस मानसिकता के होते हैं कि वह बनते रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं। जब शिवम ने रोशनी को ये बात बताई और रिश्ते को तोड़ने वाली बात कही तो रोशनी डर गई। उसकी आंखों के सामने अपने ही नहीं, अपने पिता, घर परिवार के टूटते सपने और दुखी निराश चेहरे एक ही पल में घूम गए। वह समझ रही थी कि केवल उसका रिश्ता ही नहीं टूट रहा है, उसकी हिम्मत और घर परिवार का नाम और इज्जत भी टूट कर मिट्टी में मिलने वाली है। रोशनी रावत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर गोसाईगंज के चांद सराय गांव की रहने वाली लड़की थी। वह पढ़ी लिखी थी। दलित बिरादरी में अभी भी कम उम्र में ही शादी का चलन है। ऐसे में बालिग होने की खानापूर्ति होते ही 19 साल की उम्र में उसकी शादी अपनी ही बिरादरी के शिवम रावत से तय हो गई। शिवम भी गोसाईगंज के इलाके के ही चमरतलिया गांव का रहने वाला था। शादी तय होने के बाद शिवम और रोशनी आपस में फोन पर बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती से बात होनी शुरू हुई। यहीं पर किसी ने शिवम को ये कह दिया कि रोशनी के गांव में रहने वाले किसी लड़के से संबंध है। इसी बीच अचानक 4 मई 2020 को रोशनी अपने घर से गायब हो गई। उसके पिता बंशी लाल ने सबसे पहले उसका हर जगह तलाश किया। किसी भी तरह से जब रोशनी की सूचना किसी को नहीं मिली तो वह गोसाईगंज थाने गए और इंस्पेक्टर धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा से मिले। उनको अपनी बेटी की गायब होने की जानकारी दी। पुलिस ने अपने हिसाब से तलाश करती रही और बंशीलाल और बाकी परिवार अपने हिसाब से रोशनी की तलाश करते रहे। रोशनी को कुछ पता नहीं चल रहा था। रोशनी के साथ ही उसका मोबाइल और कपड़े भी गायब थे। तमाम लोग यही सोच रहे थे कि रोशनी घर छोड़कर भाग गई है, पर इस बात का कोई किसी के पास प्रमाण भी तो नहीं था। एक एक करके दिन गुजर रहे थे पर रोशनी का पता नहीं चल पा रहा था। रोशनी की गुमशुदगी के 6 दिन बाद गोसाईगंज की पुलिस को सूचना मिली कि चमरतलिया के जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है, तो पूरी तरह से कंकाल हो चुकी है। पुलिस ने अपने इलाके की गायब लड़कियों के बारे में पता कर उसको देखना चाहा तो रोशनी की गुमशुदगी का मामला भी पता चला। गोसाईगंज पुलिस ने रोशनी के पिता बंशीलाल को भी बुलाया और लाश को देखने के लिए कहा। लाश को देखने के बाद कपड़ों और बाकी शरीरों को देखकर बंशीलाल को लगा कि उनकी बेटी रोशनी ही है। रोशनी की मौत का राज खोलना अब गोसाईगंज पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। रोशनी के गायब होने से लेकर उसकी हत्या तक के बीच एक भी सुराग पुलिस के बीच नहीं मिल रहा था। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस जो भी कड़ी मिला रही थी वो अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही थी। मोहन लाल गंज सर्कल के पुलिस ऑफिसर संजीव मोहन ने इंस्पेक्टर गोसाईगंज धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा को इस मामले की जल्द ही जल्द खुलासे का आदेश दिया।
इंस्पेक्टर गोसाईगंज धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा बहुत तेज तर्रार अधिकारी की तरह मामले को सुलझाने में पूरी टीम के साथ लग गए। सबसे पहले पुलिस ने रोशनी के मोबाइल का सर्विलेंस पर लगा दिया। एक सप्ताह बाद 16 मई को उस मोबाइल पर चमरतलिया गांव के शिवम का नंबर उस मोबाइल पर एक्टिव दिखाने लगा। पुलिस को इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि रोशनी के मोबाइल शिवम के पास है। पुलिस की विवेचना में रोशनी से शादी के रिश्ते का भी खुलासा हो गया। दोस्तों, अब तक कहानी जितनी भी आपने सुनी उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि ये अब किस ओर जा रही है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब आगे सुनते हैं। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रोशनी के बारे में शिवम को जानकारी होगी। पुलिस ने शिवम को पकड़ा तो शिवम के पास से रोशनी के कपड़े भी मिले। शिवम ने बताया कि जब रोशनी से उसकी शादी तय हो चुकी थी, वह आपस में बात करने और मिलने जुलने लगे थे। इसी बीच पता चला कि रोशनी के संबंध किसी और से भी है। इस बात को जानकर मैंने शादी करने से मना कर दिया तो रोशनी की शादी के लिए जिद करने लगी। बेवजह किसी तरह से मानने को तैयार नहीं, उल्टा हमको फंसाने की धमकी देने लगी तो उसको मार दिया। लाश को जंगल में छिपाने के बाद मोबाइल और कपड़े लेकर अपने घर चला आया। पुलिस ने शिवम के पास से रोशनी का फ़ोन, कपड़े और घटना में प्रयोग की गई बाइक को बरामद कर लिया। शिवम ने रोशनी के फ़ोन से उसका सिम निकाल कर तालाब में फेंक दिया। मोबाइल लेकर घर चला आया। कुछ दिन बाद जैसे ही उसने रोशनी के मोबाइल में अपना सिम कार्ड डाला, पुलिस को सूचना मिल गई और उसने शिवम को धर दबोचा। पुलिस ने शिवम को रोशनी की हत्या और उसके शव को छिपाने के आरोप में जेल भेज दिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही बर्बरता भरा केस है, बहुत ही दुख भरा केस है। रिश्ता किसी भी तरह से टूटे, बदनामी और गलती लड़की की ही होती है। दोस्तों, एक शक के चक्कर में, जो कि सही भी नहीं था, किसी दोस्त के भड़काने पर शिवम उसके शक में आ गया और उसने अपनी मंगेतर का ही मर्डर कर दिया। ये बहुत ही दुख भरी घटना है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? उस बारे में विचार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। मैं हर कमेंट सेक्शन में हर कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें आगे इस तरह की और कहानियाँ आती रहेंगी। लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब हमारा अगली बार मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।